Hello students, today I will teach you 2.4 exercise. In that question number 4, factorization of 9th standard. This is 9th standard, lesson number is polynomial. In that it is 2.4 exercise. Now the first question is 12x square minus 7x plus 1. You see here we have with x square coefficient is 12 and 12 is not a perfect square. परफेक्ट स्क्वायर मतलब देखो अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते, बट 12 को हम लिख सकते हैं क्या? इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. कोई भी नंबर का स्क्वायर करो 12 आएगा नहीं. ओके, सो now whenever we have such type of question we have to use splitting the middle term method. Which method we have to use? Splitting the middle term. For splitting the middle term we have to take this coefficient and this constant term. We have to take constant term जो इसके साथ कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के साथ वो यूज़ करना है और लास्ट कांस्टेंट टर्म हमें यूज़ करना है और दोनों को मल्टीप्लाई करना है. हियर आई हैव 12 एंड हियर आई हैव 1, सो 12 इंटू 1 विल बी 12. अब मुझे 12 का फैक्टर्स फाइंड करना है. आई हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 12 सो दैट आई गेट हियर 7. देखो कोई बच्चे बोलते मैम वी कैन टेक 6 2s. यस, 6 इंटू 2 इज़ 12. ओके, अब मुझे 7 आता है कि नहीं हम देखेंगे. आइदर यू ऐड दीज टू नंबर या सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर. हम लोग प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन बस मुझे 7 चाहिए, दैट टू -7. करके देखो 6 + 2 क्या आता है? 8 आता है. 6 - 2 क्या आता है? 4 आता है. बट आई एम नॉट गेटिंग हियर 7. दैट मीन्स वॉट? द फैक्टर्स दैट आई हैव टेकन इज रॉन्ग. अब मैं 12 फिर से देखूंगी कौन सा टेबल में आता है. आई कैन टेक 4 3s, 4 and 3. अब देखो 4 3s 12, 4 + 3 7. ये तो आ गया, लेकिन मुझे इधर क्या चाहिए? -7 चाहिए. सो आई हैव टू टेक बोथ नंबर एज माइनस. -4 - 3 इज -7. -4 इंटू -3 विल बी 12. मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है, एडिशन करेंगे तो -7 आ रहा है. सो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स. नाउ इंस्टेड ऑफ 7x द मेथड इज हियर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. तो मिडल टर्म क्या है यहाँ पे? ये 7x है. इंस्टेड ऑफ 7x वी हैव टू पुट दिस -4 and -3. हाउ वी आर पुटिंग? जस्ट टू सी हियर 12x square I am writing as it is minus. Now instead of 7x you write 4x -4x. x लगा देना है क्योंकि इधर इसके साथ x है. Then -3x plus 1. Now here we have to combine the terms. two terms हमें combine करना है. Combination के बाद you take only these 2 terms. अब इसको नहीं देखना है हमें, खाली इन दोनों टर्म्स को देखना है. Now in these 2 terms something is common. What is common? You see here 4 के टेबल में 12 आता है तो 4 is common. Already we studied this one in 8th standard में, पूरा लेसन हमने किया है फैक्टराइजेशन लेसन. 4 is common. यहाँ पे भी x है और इधर x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x स्क्वायर मीन्स 2x है और यहाँ पे 1x है. तो 2x और 1x में हम 1x आउटसाइड निकाल सकते हैं. सो 1x विल बी कॉमन. नाउ 4 3s 12. आउट ऑफ 2x स्क्वायर 1x आउटसाइड, सो 1x विल रिमेन इनसाइड. टोटल 4x इज आउटसाइड, सो नथिंग इज देयर. देखो 4x इंटू 1 इज 4x. तो माइनस टोटल जब ये बाहर आता है तो हमें डायरेक्टली इधर 1 लिख देना है. Now you see here nothing is common. Nothing is common means we have to take 1 as common. 1 हमें लिखना है और इधर माइनस है इसलिए मैंने माइनस लिख दिया. यहाँ पे माइनस है. Now inside I am taking -1 कॉमन, तो ये 2 टर्म का साइन बदल जाएगा. -3x will become +3x, +1 will become -1 because we are taking minus sign outside. सी whenever we do such type of factorization हमें ध्यान देना है ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है दोनों सेम आएगा. देखो along with the sign both are same. नेक्स्ट टास्क बहुत इजी है. दिस इज इक्वल टू दिस 3x - 1. ये जो 3x - 1 ब्रैकेट है उसको एक ब्रैकेट में लिखो और आउटसाइड नंबर है ना उनको एक ब्रैकेट में लिख देना 4x - 1. So with this
we are finding factors of this question. Complete. Now we'll do second one. Now this is second question. Again you can see here 2 is not perfect square. यहाँ पे 3 भी देखो perfect square नहीं है. That means we have to use splitting the middle term. Okay. तो splitting the middle term में मैंने कहा था जो coefficients है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों हमें लेके मल्टीप्लाई कर देना है. सो हियर वी हैव 2 and 3, दैट इज़ 2 into 3 इज इक्वल टू 6. अब 6 को स्प्लिट करो और मुझे 7 चाहिए. देखो क्या आएगा, 6 को स्प्लिट करेंगे कौन सा आएगा. आई कैन टेक 6 1 से 6. देखो अगर मैं 2 3 लेती हूँ, 6 को मैं 2 3 भी ले सकती हूँ, है ना. तो 2 + 3 करेंगे तो 7 आता है क्या, नो 5 आएगा. 3 - 2 करेंगे, प्लस या माइनस करो, 7 आता है क्या, देखो नहीं आएगा. 2 + 3 इज़ 5, 3 - 2 इज़ 1. कुछ भी करो लेकिन 7 नहीं आ रहा है. सो दिस फैक्टर्स रॉन्ग. नाउ आई एम टेकिंग 6 and 1 बिकॉज 6 1s are 6. मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म आना चाहिए. प्लस और माइनस करो इन दोनों टर्म को तो 7 आना चाहिए. आता है क्या, देखो 6 + 1 7. सो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स. नाउ वील पुट दिस वैल्यू हियर. दिस इक्वल टू 2x². इंस्टेड ऑफ 7x वी हैव टू राइट हियर 6 and 1, दैट इज 6x + 1x + 3. देखो 7x को हमने रिप्लेस कर दिया. दैट्स वाई वी कॉल दिस एज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. 7x को हमने 2 टर्म्स में स्प्लिट कर दिया है. नाउ जस्ट अ कॉम्बिनेशन मेथड, कंबाइन 2 टर्म्स. अब इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 के टेबल में 3 आता है, सो 2 विल बी द कॉमन टर्म. और यहाँ पे 2x है और यहाँ पे एक ही x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा आउटसाइड. इनसाइड 2 इज़ ऑलरेडी आउटसाइड, तो 2 यहाँ पे नहीं लिखना है हमें. 2x है, 2x में मैंने एक x बाहर निकाल दिया तो 1x इज़ रिमेनिंग. प्लस 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 3s एंड x इज़ आउटसाइड, सो वी आर गेटिंग हियर x + 3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो. हियर नथिंग इज़ कॉमन एंड आई टोल्ड यू व्हेन नथिंग इज़ कॉमन देन 1 इज़ कॉमन. हमेशा हमें 1 लिख देना है जब नथिंग कॉमन आता है. तो whenever we are writing 1, these 2 term will remain as it is, x + 3. अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आया, मैंने कहा था ये दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए. नाउ नेक्स्ट टास्क इज़ वेरी इजी. जस्ट यू हैव टू राइट x + 3 in 1 ब्रैकेट. ये 2 बार है तो 1 बार लिखना है इधर, और आउटसाइड क्या है, 2x है और 1 है, तो उसको एक साथ एक ब्रैकेट में डाल दो. सो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. सो कंप्लीट 2. नाउ विल गो विथ 3 क्वेश्चन. दिस इज थर्ड क्वेश्चन. हियर 6x² + 5x - 6. Again you see here this term not perfect square, this is also not perfect square, so we have to use here splitting the middle term. When I say splitting the middle term, तो एक कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए कि दिस टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म अलोंग विद द साइन हमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे -6 है, दोनों मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, -36. अब -36 के मुझे फैक्टर्स ढूंढने हैं. ओके, सो दैट आई गेट हियर 5. अब माइनस एंड पहले भूल जाओ. जस्ट टू टेक ओनली 36 एंड 36 कम्स इन विच टेबल, वो पहले देखो, कोई भी एक टेबल देखो. एक तो 6 से भी आएगा, दूसरा टेबल देखो, आई कैन टेक 12 का टेबल में ले सकती हूँ, 4 का टेबल ले सकती हूँ, 4 नहीं आएगा, 4 9s आएगा. देखो कौन सा मैं टेबल ले लूँ. कैन आई टेक 9 4s? 9 4s are 36, so I am right here. So we'll check whether I am getting 5 or not. Suppose 9 4s तुम लोगों ने नहीं लिया, दूसरा ले लिया. You are taking 12 3s. 12 3s भी 36 है ना. अब देखो 12 - 3 करो, क्या आता है, 12 - 3 9, but here it is 5. 12 + 3 करो 15, but here it is 5.
सो दीज आर नॉट द फैक्टर्स। ये मैं जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम लोगों को समझा रही हूँ कि कैसे हमें फैक्टर्स चूज़ करना है। अब कोई बच्चे बोल सकते हैं मैम कैन वी टेक 6 6 बिकॉज 6 6 इज ऑल्सो 36। लेट अस ट्राई। 6 और 6 मैंने लिया, 6 + 6 12 आता है, बट हियर इट इज़ 5। 6 - 6 0, बट यहाँ पे 5, तो ये भी नहीं आएगा फैक्टर्स। अब मैं ट्राई करूँगी 9 और 4, 9 4 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36 आ गया। अब 5 आता है क्या हम देखेंगे। 9 - 4 करो, 9 - 4 इज़ 5। यस वी आर गेटिंग। अब यहाँ पे 5 है विथ प्लस साइन, तो इधर बिगर नंबर के साथ प्लस डालना और इधर माइनस। 9 - 4 दैट इज़ 5, प्लस इंटू माइनस माइनस, 9 4 ज़ा 36। सो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स। तुम लोगों को प्रैक्टिस के बाद ना डायरेक्ट तुम लोगों को समझ में आ जाएगा हमें कैसे लेना है। ये जो भी मैं सिखा रही हूँ जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज कि ऐसे चूज़ करेंगे तो हमारा आंसर क्यों नहीं आता है। नाउ आई गॉट द फैक्टर्स हियर। You put instead of 5x we are putting this. So this is equal to 6x square, 5x के बदले मुझे क्या पुट करना है 9x, देन -4x, देन -6। एक कांस्टेंट टर्म ऐसे लिखना है। नाउ कॉम्बिनेशन मेथड। अब यहाँ पे क्या कॉमन है देखो, 8th स्टैंडर्ड का आइडिया यूज़ करो। 6 and 9 कम्स इन 3 टेबल, तो मैं क्या लिखूंगी इधर 3। दिस इक्वल टू 6 and 9 कम्स इन 3 टेबल, सो आई एम राइटिंग 3 हियर। 2x है और यहाँ पे एक ही x है, तो एक x कॉमन आएगा इनसाइड। 3 2 ज़ा 6, 2x में से एक x आउटसाइड है, तो एक x इनसाइड आएगा। देन प्लस साइन, 3 3 ज़ा, 3 के टेबल में 9 कब आता है 3 ज़ा, सो 3 3 ज़ा, x ऑलरेडी आउटसाइड है, सो कंप्लीट फर्स्ट वन। नाउ हियर दोनों में माइनस साइन है, तो माइनस साइन में कॉमन लूँगी। और 4 and 6 कम्स इन 2 टेबल, 2 टेबल में दोनों टर्म आते हैं, तो 2 कॉमन आएगा। यहाँ पे x है और इधर तो है नहीं, तो x तो कॉमन नहीं आएगा इनसाइड। सी वेन एवर वी आर टेकिंग माइनस आउट, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, तो 2 आएगा और ये x भी आएगा। एंड आई एम टेकिंग हियर माइनस साइन आउटसाइड, तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा। 2 व्हाट ज़ा 6, 2 3 ज़ा, सो इट इज़ 3। नाउ यू चेक हियर बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, राइट। सो वॉट एवर वी आर डूइंग हियर स्टेप वाइज इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट टास्क इज वेरी सिंपल टास्क। आउट ऑफ दीज 2 ब्रैकेट एक ब्रैकेट हमें लिखना है 2x + 3, और ये जो आउटसाइड द ब्रैकेट है उनको एक ब्रैकेट में डाल दो 3x - 2, दैट्स इट। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन 3। Students, this is question number 4. Now I am giving you time, you only think what we have to do here. कौन सा मेथड आएगा, कैसे करना है, तुम लोग पहले सोचो, फिर मैं स्टार्ट करूँगी। बोथ आर नॉट हियर, दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नो डाउट। यहाँ पे 4 है लेकिन ये माइनस के साथ है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर कौन सा मेथड यूज़ करना है हमें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। फॉर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वी हैव टू टेक कोएफिशिएंट ऑफ x square and this term, and along with the sign we have to take 3 into -4, 3 into -4 is -12। अब इसका फैक्टर्स फाइंड करो सो दैट आई गेट 1 हियर। क्या आता है देखो, सोचो। यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया ना वही फैक्टर्स है। देखो 3 and -4, 3 4 ज़ा 12, isn't it? 3 4 ज़ा 12, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये तो हमारा आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट दिखाई नहीं दे रहा है, नथिंग इज देयर मीन्स आई सेड इट इज़ 1, तो यहाँ पे -1 है। व्हाट इज़ देयर हियर, -1। अब देखो 3 - 4 इज़ -1, सब्ट्रैक्शन तो आता है तुम लोगों को, 3 - 4 इज़ -1 एंड आई एम गेटिंग दिस, सो दीज आर द करेक्ट फैक्टर्स।
चाहे तो तुम लोग 12 का 6 2 ज़ा करके देखो, नहीं आएगा ये. ओके, सो विल कंटिन्यू नाउ यू राइट 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये मैंने लिखा, देन माइनस 4x माइनस 4. So instead of minus x, I am writing this and this, splitting the middle term. Next step is to combine the terms. two terms मैंने combine किया. Now you see what is common here. ये तो बहुत easy है. 3 दिखाई दे रहा है. 3 is common. 2x है और एक ही x है. So 1x is common. 3x outside आया. 3 outside. 2x में एक x outside है. तो what remains here? Only 1x. 3x total outside है. तो यहाँ पे क्या आएगा 1. देखो 3x इंटू 1 इज 3x. देन बोथ हैव माइनस साइन, सो वी आर पुटिंग माइनस साइन. 4 दिखाई दे रहा है तो 4 कॉमन. यहाँ पे x है, उधर x नहीं है, तो x इज़ नॉट कॉमन, ओनली 4 इज़ कॉमन. नाउ 4 आउटसाइड आ गया है. व्हाट रिमेन्स हियर? ओनली x. माइनस, ऑलरेडी वी हैव टेकन माइनस साइन आउट, तो साइन चेंज हो जाएगा. प्लस 4 1 ज़ा 4. Now you see these two brackets are same. That means whatever we are doing is correct. This equal to, now last step is very easy. Write this x plus 1 in one bracket. x plus 1 one bracket में लिख देना है और दूसरे में ये जो outside the bracket है वो लिख दो. 3x minus 4. That's it. So with this we complete all the 4 questions of question 4 of 2.4 exercise. So students, please keep practicing such type of questions.